श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मौसम के अनुरूप हमारे खान पान के विषय में। मौसम बदल रहा है, आयुर्वेद की दृष्टि से इस मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए और कौन कौन से वो बदलाव हैं जो हमें अब करने की आवश्यकता है। क्योंकि मौसम का संधिकाल है, इस बारे में चर्चा करने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर राजेश कुमार पांडे जी हैं। आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार राजेश जी, मौसम जैसे बदल रहा है, अभी तक मौसम गर्म था, जी, उमस थी, जी, फिर धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। कई बार बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो जाता है, जी, फिर उमस हो जाती है, जी। तो ये किस तरह का परिवर्तन है? ये देखिए, हम लोग के देश में ये बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं कि यहाँ 6 ऋतुएं हैं। कहीं बहुत सारे देशों में ऐसा है, कहीं ठंडा पड़ रहा है, कहीं गर्म हो रहा है, लेकिन हम लोग सब ऋतुओं का मुख्य रूप से तो 3 ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। लेकिन 6 ऋतुओं का अगर सूक्ष्म देखते हैं तो 6 ऋतुओं का वर्णन आयुर्वेद में है, जिसमें कि वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। इस तरह से तो अभी वर्षा ऋतु बीती है, अब शरद ऋतु है। तो शरद ऋतु एक तरह से, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु दोनों शीत ऋतु की तरह हैं और ये संधि काल है, सबसे बड़ी चीज। और ये भी बड़ा वैज्ञानिक है, हमारे ऋषि महर्षियों का बहुत इसमें सूक्ष्म दृष्टि रही है कि नवरात्र का जो हम लोगों ने वो किया, नवरात्रि हमेशा ऋतुओं के संधि काल पे पड़ती है, तो ये संधि काल है। इसमें नवरात्र करके ये बताया गया कि भैया अब आप जरा पुरानी ऋतु में जो खान पान कर रहे थे उसको आप धीरे धीरे त्याग करिए और नई ऋतु जो आने वाली है उनके खान पान को अपनाया जाए। तो व्रत रहने का, उपवास रहने का, फल खाने का, जल पीने का, ये सब चीजें नवरात्र में करने का विधान एक तरह से बनाया गया। तो ये बहुत ही अच्छा है कि नवरात्र है और इसमें हम लोग व्रत रहें, फल खाएं। और पुराना ऋतु वात वृद्धि थी, वर्षा ऋतु में वात वृद्धि रहती है, अब जो है पित्त की वृद्धि होगी, तो पित्त अब बढ़ेगा। ये चीज, इसको समन करने के लिए भी हमें अब खान पान अपना वैसे रखना चाहिए। तो वैसे तो सभी ऋतुओं के लिए खान पान ऐसा ही होना चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे और अच्छा सुपाच्य खाना खाना चाहिए। अभी जैसे कि संधि काल है और ये ऋतु में विषम अग्नि हो जाती है। ऋतु जब बदलती है तो हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है, जिसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं और हमारी जठराग्नि जो पाचक अग्नि है वो बहुत अच्छी नहीं रह जाती, विषम हो जाती है। मतलब बहुत अच्छा, कभी बहुत अच्छे से भूख लग रही है, कभी भूख नहीं लग रही है, क्योंकि ऋतु भी वैसी ही है। अभी देखिए आप, सुबह चमकदार सूर्य है, खूब तेज धूप भी है और रात में थोड़ा ठंड हो जाती है, तो ये दोनों ही गड़बड़ है। इसलिए इस समय जब भूख लगे तभी आप भोजन करें, ये एकदम ध्यान रखें। बिना भूख के भोजन न करें। भूख आपको बताती है कि आपके शरीर को अब जो है कुछ में सब ठीक ठाक है। डॉक्टर साहब, ये तो रही बात मौसम के बदलाव की। जी, जिस तरह के बदलाव मौसम में आपने बताए कि इस समय हो रहे हैं, जी, उस बदलाव का हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है और इस मौसम में हमारे शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं? जी, अब जैसे दोनों ही दिन में गर्म, रात में ठंडा, तो इससे जो है इस समय वायरल, अब वर्षा ऋतु हुई है, बीती है, तो वर्षा का जल जगह जगह इकट्ठा हुआ है, तो उसमें मच्छरों का प्रकोप, बहुत सारे वायरस इस समय बहुत हुए हैं। तो फ्लू, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इस समय देखिए तो सभी तरफ बहुत सारे लोग पीड़ित रहते हैं। इनसे हम बच सकते हैं सभी संधि काल में, जब हम अपने खान पान को अगर दुरुस्त रखें, एकदम ठीक रखें, तो इनसे बचा जा सकता है। फ्लू और बुखार, सर्दी, जुकाम, इन सब से बहुत बचा जा सकता है, क्योंकि हम लोग की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वह कम हो जाती है अगर हम खान पान अच्छा नहीं रखें। और ऋतु का संधि काल है, ऋतु बदल रही है, उस समय हम अपने से ज्यादा भोजन कर रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिससे हम वायरस के अटैक ज्यादा हमारे ऊपर होने लगता है। तो इनसे बचने के लिए अपने खान पान को ठीक रखा जाए और अपने आसपास की स्वच्छता को भी ध्यान में रखा जाए। इस समय जैसे पानी अगर कहीं इकट्ठा है तो उसको आप हटा दीजिए, साफ कर दीजिए, साफ सफाई रखिए घर के आसपास भी। अभी कूलर अब बंद हो जाएगा तो कूलर में पानी मत छोड़ दीजिए, कारण हो जाता है। तो पानी कहीं भी इकट्ठा है तो उसको साफ सफाई कर दीजिए। और बाहर से घर में आइए तो हाथ मुंह अच्छे से धोइए, साबुन से हाथ धोइए, तो इससे भी वायरस से काफी कुछ बचा जा सकता है।
ये करने से, और अगर आप वर्षा है, बारिश हो गई है, भीग गए हैं, तो घर पे आकर के एक बार फिर से आप थोड़ा सा स्नान करिए और सूखा कपड़ा पहनिए। कपड़ा भी इस समय ऐसा पहनना चाहिए, जैसे कि सुबह गर्मी ज्यादा है, तेज धूप हो जा रही है, तो सूती कपड़ा पहने, हल्का कपड़ा पहने, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। रात में ठंड हो जा रही है तो उसका भी ध्यान रखें कि बहुत ही हल्का पहन के न जाएं कि रात में कहीं अगर रुक गए और वापस आने लगे तो आपको ठंड लग जाए। तो ठंड गर्म दोनों का जरा सा बैलेंस बना के चलना है। इस समय अगर उष्ण जल का सेवन किया जाए तो बहुत अच्छा, बहुत फायदेमंद रहता है। फलों का सेवन किया जाए, संतरा और नींबू, इन सब का सेवन करने से विटामिन सी अच्छा मिलता है जब शरीर को। और आंवला है, आंवला भी इस समय हो रहा है, अब तो धीरे धीरे आंवला हो रहा है, तो आंवले का सेवन विटामिन सी के लिए। तो विटामिन सी का सेवन अगर हम ज्यादा करते हैं तो उससे जो है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो अच्छा, इस मौसम को लेकर के आयुर्वेद में कई बार कुछ विशेष खान पान का ध्यान रखने का विधान है जी। मौसम में किन चीजों को भोजन में शामिल करना है जी। और किन का सेवन जो है या उनका भोजन करना निषेध माना गया है। जी जी। तो उस पर भी हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दें। यह ऋतु अब जो स्टार्ट हो रही है, इसमें मधुर रस और तिक्त रस का सेवन का विधान है। तीता और मीठा, ये दो चीजें खाने का विधान है। और अब शीत ऋतु चूंकि अब चालू हो रही है, शीत ऋतु हो जाएगी, ठंडा पड़ने लगेगा, तो ठंड में थोड़ा गर्म, शरीर को गर्माहट चाहिए, तो गर्म चीजें थोड़ा खाया जा सकता है। और शीत ऋतु में हमारे जो पेट की अग्नि है, जो जठराग्नि है, ये थोड़ा तीव्र, थोड़ा अच्छी हो जाती है, तो हम थोड़ा गरिष्ठ भोजन भी कर लेते हैं। अभी नहीं, बस इसके बाद, शरद ऋतु के बाद, इस महीने के बाद जो है फिर थोड़ा गरिष्ठ भोजन भी चलेगा और उसको खाने पर भी पच जाएगा, क्योंकि काफी कुछ जो है हम लोग की अग्नि थोड़ी तीव्र होती है। इस समय तिल का सेवन करें, तीसी का सेवन करें। तीसी और तिल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मकर संक्रांति आ जाएगी, जनवरी में मकर संक्रांति आएगी, तो उस समय तिल उल खाते हैं हम लोग। तो तिल का सेवन बहुत अच्छा है जाड़े में, और तिल खाने से बहुत सारे फायदे हैं कि आप जैसे रात में अगर तिल ऐसे भी थोड़ा सा खा सकते हैं, रात में सोते समय अगर तिल खा के सोते हैं तो एक तो दांत और मुंह में जो पैरिया वगैरह की शिकायत होती है ये भी दूर हो जाती है और पाचन अच्छा हो जाता है। तो तिल का सेवन करें। गरम मसालों का भी सेवन अब धीरे धीरे शुरू किया जा सकता है, तो शरीर को थोड़ा गर्माहट रहेगी। जैसे दालचीनी है, लौंग है, छोटी इलायची है, ये सब गर्म होते हैं थोड़े, और ये सब नुकसानदेह नहीं है। सभी लोग कहते हैं मिर्च मसाला ज्यादा नहीं खाओ, तो ऐसा नहीं कि सारे मसाले और मिर्च नुकसान ही करेगा, वो फायदेमंद भी होता है। तो उसके उस हिसाब से उस समय उस ऋतु के अनुसार अगर उसका सेवन किया जाए तो उसका फायदा भी मिलता है। समय के अनुकूल हो और मात्रा उसकी निर्धारित। जी जी। अब सुबह नाश्ते में आप जो है फल का सेवन करें। दोपहर खाने में आप मट्ठा खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। मट्ठे को थोड़ा संस्कारित करके जीरा और राई से थोड़ा घी से छौंक करके संस्कारित मट्ठा लेने का वो है। खाना खाने के बाद दिन में मट्ठा लीजिए और रात में खाने के बाद थोड़ा दूध लीजिए, मलाई निकाला हुआ। तो इन सब चीज का सेवन। और गुड़ और चना, इस समय शीत ऋतु में गुड़ चना आप अच्छे से खा सकते हैं। वो बढ़िया आपको ताकत भी देता है और एनर्जी देता है, प्रोटीन अच्छे से दे देता है शरीर को। तो शीत ऋतु में अब जो है गुड़ और चने का सेवन, या किसी भी भुना हुआ दाना के साथ आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। गुड़ का सेवन भी अच्छा है शीत ऋतु में। आपने शुरुआत में चर्चा में बताया कि ये जो ऋतु है इसमें पित्त की प्रधानता हो जाएगी। और आयुर्वेद में कहा जाता है कि शरीर में पित्त, वात और कफ इन तीनों का समन्वय बहुत आवश्यक है। जी। इनमें से कोई भी अगर ऊपर नीचे हुआ तभी रोग उत्पन्न होगा। हाँ, तो रोग उत्पन्न होने का कारण ही यही है। जी, तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। तो एक सामान्य व्यक्ति आमतौर पर इन बातों को नहीं समझता। जी। उसे लगता है कि भाई हम तो अपनी जीवन शैली या अपनी दैनिक दिनचर्या का पालन सही से कर रहे हैं, अचानक हमें बुखार क्यों आ गया, जी, अचानक से हमारा स्वास्थ्य क्यों खराब हो गया। जी जी। तो इनका समन्वय जो है ये पित्त, वात और कफ का, ये कैसे गड़बड़ होता है और इससे प्रभाव क्या पड़ता है? हम बीमार होते हैं, हम जब अस्वस्थ होते हैं, इसका कारण हमारा आहार और विहार, हम कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अगर इसको ठीक रखा जाए तो कोई स्वास्थ्य का कोई गड़बड़ी होने की कोई संभावना नहीं रहती है, न के बराबर रहती है। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा इसी पे गड़बड़ी है। हम कैसे रह रहे हैं इस पर कोई ध्यान नहीं देता, हम क्या खा रहे हैं इस पे कोई ध्यान नहीं देता। तो अपना खान पान अगर अच्छा रखें, सुपाच्य भोजन लें, पौष्टिक भोजन लें, समय से लें। कहते हैं ना, हित भुक, मित भुक, शाक भुक। तो हिताहार हो, मिताहार हो और शाकाहार हो। तो ये सब करने से
शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये बढ़ी रहेगी। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अब रोग होगा ही नहीं। अगर आपको रोग हो ही जाता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी थोड़ा आपको अपना रूटीन अच्छा रखना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, सुबह नाश्ता अच्छा करना चाहिए, अच्छा सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। ये सब करने के बावजूद भी अगर बीमार हो ही जाते हैं, जैसे कि अभी अब वायरल फीवर इस समय चला है, तो सबके हमारे श्रोता लोगों के लिए बहुत काम की चीज है कि अगर बुखार आपको हो गया है तो आप अभी तुरंत एंटीबायोटिक्स और ये सब चीजें न खा करके आप सिर्फ जीरा एक प्रयोग करके देखिए। जीरा, 1 चम्मच जीरा, भुना जीरे का पाउडर 1 चम्मच गुनगुने पानी से दिन में 3 बार लिया जाए। अगर बच्चा है तो आधा चम्मच दीजिए और बड़े हैं तो 1 चम्मच भुने जीरे का पाउडर गुनगुने पानी से दीजिए। इससे उनका बुखार भी उतर जाएगा, पेट भी सही रहेगा और 2-3 दिन में सब चीज ठीक हो जाएंगी। ये जीरा जो है ये घर में भून करके करें या जो पैकेट में आता है जीरा, बिल्कुल घर में भुना हुआ जीरा, अपने जीरा लीजिए और उसको घर में भूनिए, तवे पर जरा सा भून देंगे, भून करके पाउडर कर लें और 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम गुनगुने जल से लेना है। ये एकदम 3 दिन आप लेंगे, देखेंगे बुखार बिल्कुल अच्छा हो गया। उसके बाद जो बुखार के बाद लोगों को भूख नहीं लगती, कमजोरी लगने लगती, ये सब चीजें भी बहुत कम रह जाएंगी। तो इसका आप प्रयोग करके देख सकते हैं, इससे बहुत लाभ होता है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो इस मौसम में एक व्यक्ति की जो सामान्य काम करता है अपने दैनिक जीवन के, उसकी भोजन की थाली कैसी होनी चाहिए? देखिए, सभी के लिए, एक सामान्य आदमी के लिए सुबह जैसे नाश्ता अगर करना है तो सुबह नाश्ता फल और अंकुरित मूंग, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम, अखरोट, खजूर, किशमिश, काजू नहीं, काजू में बहुत आयल होता है, तो ये आप सुबह नाश्ते में आप रखें। दलिया, ओट्स वगैरह से अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप दलिया, ओट से बचें। सुबह नाश्ते में दलिया, ओट, पोहा, उपमा ये सब चीजें न लें। वजन को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वजन आपका अगर सही मानक पे है तो आपको स्वास्थ्य बहुत अच्छा है आपका, ये माना जाएगा। तो सुबह ये लिया जाए। और फिर सबसे अच्छी हम लोग की भारतीय थाली है, जो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, हम लोग की भारतीय थाली का जो भोजन है यह सबसे उत्तम भोजन है। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। इसमें सारे न्यूट्रिशन, सारे आपको मिनरल्स, सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीजें आपको इसमें मिलती हैं। यह सुपाच्य है और बढ़िया इसको दोपहर में और टाइम से लिया जाए। ऐसा नहीं कि कभी हम सुबह खा ले रहे हैं, कभी शाम को खा रहे हैं, बहुत लंबा गैप रख रहे हैं, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। स्वस्थ मतलब मित भूख भी होना चाहिए। इसका टाइम का भी ध्यान रखना है। सुबह का खाना जैसे कहते हैं, सुबह का खाना खूब राजा की तरह होना चाहिए, खूब अच्छा सा, मतलब सुबह का जो नाश्ता है वो खूब रिच होना चाहिए, खूब अच्छा होना चाहिए। फिर वैसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्यास्त होता जा रहा है, रात का खाना बिल्कुल गरीबों की तरह होना चाहिए। गरीब लोगों की थाली जैसी होती है वैसा जो है रात का खाना होना चाहिए, वो हल्का होता चला जाता है। इस तरह से अगर हम अपना ध्यान रखते हैं, अगर खाने पर ध्यान रखते हैं, और एक चीज जरूर रखें, व्यायाम अपने जीवन में, अपने रूटीन में, अपने जो दिनचर्या में व्यायाम को जरूर शामिल करें और 30 से 40 मिनट का व्यायाम जरूर करें। चाहे कोई भी कार्य आप करते हो, लेकिन 40 मिनट जो रेगुलर व्यायाम किया जाता है उसका बहुत महत्व है। इसका जरूर पालन करें, इससे भी बहुत शरीर पुष्ट होता है। निश्चित तौर पर राजेश जी, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। जी। तो हमारे जो भी श्रोता अभी हमारी आपकी इस बातचीत को अपने रेडियो के माध्यम से या मोबाइल फोन के माध्यम से सुन रहे हैं, उन्हें आज के कार्यक्रम में क्या संदेश होगा? बस अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, खूब स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो आप जीवन की सारी खुशियों को अनुभव कर पाएंगे। बिना स्वास्थ्य के कुछ भी नहीं है। तो अपने खान पान को और अपने रहन सहन को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सभी श्रोताओं से हमारा ये निवेदन है कि अपना जो भी खाएं एक बार जरूर सोचें कि यह हमारे शरीर को क्या करेगा। एक बार सोच के फिर खाएं तो बस सब ठीक रहेगा। और थोड़ा व्यायाम करें। डॉक्टर साहब, आप समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए, आपने इस बदलते मौसम में हमारा आहार कैसा होना चाहिए इस बारे में श्रोताओं को जो जानकारी दी, अगर वो इसका पालन अपने दैनिक जीवन में करते हैं तो उससे निश्चित तौर पर उन्हें और उनके परिवार को काफी लाभ होगा। आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।